राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अपने अपने घर पे कुशल मंगल से होंगे। ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी होगी। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे हम संकट चौथ भी कहते हैं। जिस जिसको आज की कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर देना कि आपको कथा कैसी लगी। शुरू करते हैं अपनी आज की कथा संकट चौथ की। बोलो संकट चौथ मैया की जय हो। गणपति देव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संकट चौथ का व्रत, पहले तो हम सुनेंगे कि संकट चौथ का व्रत हम रखते क्यों हैं। संकट चौथ का व्रत लेडीज़ अपने बच्चों के लिए रखती हैं, बच्चों की रक्षा के लिए। जो संकट चौथ मैया उनके बच्चों का संकट दूर करती है। इस दिन तिल की पूजा होती है, तिल की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं जिसका भोग लगता है। रात को अग्निदेव को भोग चढ़ाया जाता है और कुछ तिल की पिन्नियाँ कुछ ग्रहण करती हैं लेडीज़ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, और कुछ तिल की पिन्नियाँ पंडित जी को दी जाती हैं दक्षिणा के साथ। आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी मैया थी एक गांव में। उसका एक बेटा था। बूढ़ी मैया हर साल संकट चौथ वाले दिन अपने पुत्र के लिए व्रत करती थी। एक दिन उसका बेटा गैया चराने बाहर गया तो बूढ़ी मैया अकेली घर में थी। संकट चौथ का दिन था। वो तिल की पिन्नियाँ बना रही थी। उसने 3 पिन्नियाँ बनाई। एक पंडित जी के लिए रख दी, एक अपने लिए रख ली और एक अपने पुत्र के लिए रख दी। उसका बेटा गैया चरा के जब घर आ रहा था तो साथ के पड़ोसियों ने उसको बोला, जब तू बाहर जाता है ना तो तेरी माँ बहुत कुछ बनाकर खाती है, पीछे से पकवान बनाकर खाती है। तो बेटा माँ से नाराज़ हो गया और कहने लगा, माँ तू मेरे पीछे से पकवान बनाकर खाती है। माँ ने कहा, नहीं बेटा। तो कहता, ये क्या है, तू रोज़ खाती होगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा, आज संकट चौथ है तो मैंने आज तेरे लिए उपवास रखा है कि संकट माता मेरे पुत्र के सारे संकट दूर करे। कहता, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। बेटा घर छोड़ के जाने लगा तो माँ ने उसके पॉकेट में थोड़े से तिल डाल दिए। कहने लगी, बेटा अगर रास्ते में कोई संकट आए तो ये तिल वहाँ पे गिरा देना तो तेरा संकट कट जाएगा। बेटा गुस्से में तिल लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में जंगल में जाने लगा तो शेर आगे आया। तो बेटे ने कहा, माँ ने मुझे तिल दिए थे, देखता हूँ ये तिल में कितनी शक्ति है और माँ के व्रत में कितनी शक्ति है। अगर मेरी माँ हर साल मेरे लिए व्रत करती थी, ये तिल मेरी रक्षा करेंगे। तो बेटे ने उस शेर के आगे तिल गिरा दिए और वो शेर पीछे मुड़ गया और उस लड़के को रास्ता दे दिया। आगे जाके एक नदी आती है। नदी लबालब पानी से भरी होती है। तो लड़के ने कुछ तिल उस जल में गिर दिए और कहा, अगर इन तिलों में शक्ति है तो ये मुझे रास्ता दे देगी। तो नदी ने बीच में से रास्ता दे दिया लड़के को। लड़का चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक बूढ़ी औरत थी। वो पकवान बना रही थी और साथ में रो भी रही थी। लड़के ने बूढ़ी मैया से कहा, मैया तुम पकवान भी बना रही हो और रो भी रही हो, ये ऐसा क्यों? बूढ़ी मैया ने कहा, कल मेरे पुत्र की शादी है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और पकवान बना रही हूँ। तो कहता, फिर तुम रो क्यों रही हो? कहती, पुत्र इस गांव में हर 6 महीने के बाद एक आवी पकती है। उस आवी में एक बंदे की बलि दी जाती है और तभी आदि वो
आवी पकती है, तो आज मेरे पुत्र की बारी है, तो कल उसकी शादी है, इसलिए मैं उसके लिए ये पकवान बना रही हूँ कि वो अपना खाए, क्योंकि कल वो वापस घर नहीं आएगा। लड़के ने कहा, मैया तुम रो मत, ये पकवान तुम मुझे खिला दो और तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बूढ़ी मैया ने कहा, ऐसा कौन करता है पुत्र, किसी की आई कौन जाता है। उसने कहा, नहीं, मुझ पे भरोसा रखो, मैं जाऊंगा। रात को सिपाही आए। बूढ़ी मैया ने उस लड़के को गुलगुले खिलाकर सुला दिया। रात को सिपाही आते हैं लड़के को लेने के लिए। बेगाना पुत्र है, मैया कैसे जगाए। मैया कभी बर्तन खड़का रही है, कभी सोटी खड़का रही है, कभी क्या खड़का रही है, तो लड़के की जाग खुल गई। लड़के की जाग खुल गई और उसने कहा, मैया आ गए सिपाही। मैया ने कहा, हाँ पुत्र आ गए। कहता, अब मैं उनके साथ जाऊंगा। वो उन सिपाहियों के साथ चला गया और सिपाहियों ने ले जाकर उसको आवी में रख दिया और आवी ऊपर से ढक दी। आवी में बैठने से पहले उसने चारों ओर अपने तरफ तिल छिड़क लिए और बैठ गया। सुबह हुई, आवी पक गई। सभी गांव वाले देखकर हैरान हो गए कि रात को तो यह इस पे बंदा डाला था, आज ये पक गई। 6 महीने में पकने वाली आवी एक रात में कैसे पक गई। सभी हैरान हो गए। राजे को खबर मिली। राजा सिपाहियों के साथ आया। राजा ने खोलकर देखा, तिल इतने बड़े बड़े खड़े हुए हैं और वो लड़का सही सलामत आवी से बाहर आ गया। बूढ़ी औरत को बुलाया राजा ने। मैया तुमने हमें क्या दिया। कहती, मैंने तुम्हें अपना पुत्र दिया आवी के लिए। ये कैसा चमत्कार है, ये तुम्हारा पुत्र एक दिन में ही जीवित लौट आया और आवी भी पक गई, ये कैसा चमत्कार हुआ। लड़के ने राजा को सच्चाई बताई कि मैं ऐसे करके अपनी माँ के साथ झगड़ा करके आ गया था और मेरी माँ ने मुझे ये कुछ तिल दिए थे कि जहाँ जहाँ मुझे संकट आएगा मैं ये तिल गिराता जाऊँ और संकट वो कटते जाएंगे। तो मैंने रास्ते में शेर के आगे डाले और फिर नदी के आगे डाले और पहुँचता पहुँचता मैं यहाँ पे गांव में पहुँच गया, संकट काटता काटता अपने। और यहाँ पे मैंने मैया को देखा, मैया रो रही थी, तो मैंने इसको बोला कि मैं तेरे पुत्र के जगह जाऊँगा। तो इन्होंने, आपके सिपाहियों ने मुझे आवी में बिठाया और मैंने संकट माता का नाम लेकर ये तिल अपने चारों ओर छिड़क लिए और ये आवी पक गई। राजा ने घोषणा की, संकट मैया का जयकारा लगाया और कहा, आज के बाद इस गांव में हर साल संकट माता का व्रत किया जाएगा। सभी संकट माता का व्रत करेंगे। राजा ने खुश होकर उस लड़के को अपनी पुत्री दी, पुत्री का विवाह कर दिया। ढेरों सोने चांदी, हाथे घोड़ी, सिपाही साथ में दिए और बेटा अपनी माँ के पास, माँ के गांव जाने लगा। और रास्ते में जो जो उसके पुत्र को देखता उसकी माँ को कहता कि मैया तेरा पुत्र आ गया। मैया कहने लगी, तुम लोगों ने पहले ही मेरे पुत्र का बहुत मजाक उठाया और तुम्हारे कहने पे मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं रो रो कर अंधी हो गई हूँ, तो अब भी मुझे जीने नहीं देते। उन्होंने कहा, नहीं मैया, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारा पुत्र आ गया। मैया ने कहा, ठीक है, अगर मेरा पुत्र आ गया तो मेरी दूध की धारा सीधा उसके मुंह पर पड़े तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पुत्र आ गया और उसके सारे संकट कट गए हैं, कि मुझे भी आपकी बातों पे ऊपर यकीन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। उसका पुत्र घर पर आया, मैया की दूध की धार सीधा उसके मुंह पर पड़ी और माँ की गई हुई आंखें, जो रो रो के वियोग में, पुत्र वियोग में अंधी हो गई थी मैया, उसकी आंखें वापस आ गई और मैया ने अपने पुत्र और बहू के ऊपर पानी वार कर उनको घर में प्रवेश करवाया और वो सुखी सुखी अब रहने लगे। जैसे ही हम संकट मैया को सभी प्रार्थना करेंगे कि हे संकट मैया, जैसे आपने इस बूढ़ी मैया के साथ पहले किया था वो कभी किसी के साथ मत करना, और जो बाद में आपने उस बूढ़ी मैया के साथ किया है वैसे सबके साथ करना और सबके संकट आप दूर करना। अगर कथा पसंद आई सभी को, सभी लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए
और मुझे कमेंट में ये भी बताया कीजिए कि आपको और आगे कौन सी कथा सुननी है या किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठाकुर जी आपकी कामना पूर्ण करें।